अभी तक का अगर अपडेट हम दें तो टैंक से इजराइल लगातार गोलाबारी कर रहा है, हमास के ठिकानों को उड़ा रहा है, आम फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। गजा की सीमा पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं और कई सारे टैंक्स तो अंदर हैं ही, लेकिन सीमा पर भी ये गाड़ियां हैं। कुछ जगहों पर गजा में इजरायली सेना जा चुकी है और वहां वो लगातार अपना एक्शन कर रही है। गोला बारूद से हमला लगातार हो रहा है। हमास ने बहुत सारे इजरायली लोगों को, सैनिकों को बंधक बना रखा है। उन्हें छुड़ाने की कोशिश इजराइल की तरफ से हो रही है। हमास से इन बंदूकों को छुड़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका प्रयास यहां पर इजराइल कर रहा है। अब हमास पीछे क्यों नहीं हट रहा? हमास ने कल शुक्रवार को कम से कम 6 शहरों पर इजराइल के हमला किया था और क्या उसकी शक्ति खत्म हो गई है? क्या गजा को बर्बाद कर देने के प्रयास में, हमास को बर्बाद कर देने के प्रयास में गजा में सभी ठिकानों को खत्म कर दिया? नहीं, अभी भी हमास के पास बॉम्ब हैं, मोर्टार हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, क्योंकि लगातार हमास की तरफ से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं। हालांकि उतने तेज हमले नहीं हैं जितने कि यहां पर इजराइल कर रहा है। अब देखिए गजा में तबाही का दौर किस तरह से हम समझें। कुल आबादी 20 लाख है, प्रभावित लोग 11 लाख हैं जो उत्तरी गजा में रहते हैं, जिन्हें खाली करके दक्षिणी गजा में जाने के लिए कह दिया गया है। तो ये 11 लाख लोग हैं, इनसे कहा गया है आप चले जाएं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेबनान की सीमा पर इजरायली सेना ने हमला कर दिया है। देखिए, लेबनान की सीमा पर इजरायली टैंक लगातार अपना जमावड़ा बढ़ा रहे थे और अब वहां पर इजराइल की सेना ने हमला कर दिया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि अब लेबनान पर भी युद्ध शुरू हो गया है। लेबनान की सीमा पर आतंकवादियों के ठिकानों पर इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। गजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की सेना हमला कर रही है। मतलब दो देशों में दो जगह इजराइल की सेना एक साथ लड़ रही है। एक तरफ हमास के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का उसका प्रयास चल रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान की बॉर्डर पर उसने अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। और पहले से ही इजराइल ये कह चुका था कि हम लेबनान में छुपे और लेबनान में बैठे वहां से हम पर हमला कर रहे हिजबुल्लाह को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही हमला हुआ था हमास की तरफ से, हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया था। और ये जो हमला था वो लगातार दोनों तरफ से हो रहा था, यानी कि हमास की तरफ से भी हो रहा था और हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो रहा था। अब इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह और हमास दोनों को खत्म करने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता दक्षिणी लेबनान से अशरफ वानी लगातार वहां पर मौजूद हैं। पहले दिन से हमास के हमलों और इजराइल के टैंक्स की जमावड़े की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। और तेल अवीव में, यानी कि इजराइल की राजधानी में जिस दिन हमास ने हमला किया उसके दूसरे ही दिन पहुंच चुके थे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा और गौरव सावंत। हमारे तीनों संवाददाता अपनी जान की बाजी लगाकर जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अशरफ, आशु और गौरव, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखते हुए रिपोर्टिंग कीजिएगा। आशुतोष, हम आपके पास आए, लेकिन अशरफ, बड़ी खबर आई है बस अभी अभी कि लेबनान की सीमा पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दिया है। आपके पास क्या अपडेट है, बताइए। सईद, आप, मैं उसी जगह पर बैठा हूं जहां पर यह युद्ध चल रहा है। ये शीबा मेरे पीछे जो है द्वार है, और जो आप देख सकते हैं ये शीबा जो है ये आखिरी गांव है। कल जो पत्रकारों की हत्या हुई थी, इस्राइल ने की थी एक मिसाइल डाल के। बिल्कुल मेरे इस पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहा है ये फलस्तीन का इलाका, और साथ में इसमें लेबनान, दक्षिणी लेबनान का इलाका सटा हुआ है। मैं सुबह 1 घंटे से यहाँ इस पूरे इलाके में हूँ। यहाँ पर भगाया जा रहा है, कोई आम नागरिक नजर नहीं आ रहा है। इतना तनाव यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह का मेन ठिकाना जो है यही इलाका है। ये आप देख लीजिए, पहाड़ियां हैं। यहाँ पर इसराइल के लिए मुसीबत यह है कि यहाँ पर कोई भी उनका बाढ़, जो सीमेंट के कंक्रीट वाल्स उन्होंने लेबनान के दूसरे सीमावर्ती इलाकों में बनाए हैं, इस पहाड़ों पर बनाए नहीं है। मुझे यहाँ पर स्थानीय लोग कह रहे थे कि चरवाहे जाते हैं फलस्तीन में, यहाँ से लेबनान के इस इलाके से, वहां पर अपनी भेड़ बकरियां पाल के फिर वापस आ जाते हैं, और इसलिए उनमें लड़ाकू भी हिजबुल्लाह के जो है कई सारे जो है पहले ही इसराइल के इलाके में घुस चुके हैं, यानी फलस्तीन में घुसे हैं जहां पर इसराइल है। और ये जो है पहले ही चेतावनी ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने दी थी कि अगर यहाँ से जो है गाजा में इसराइली सेना घुसती है तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा फ्रंट खुलेगा, और वो फ्रंट खुल चुका है। इसराइल, मैं पिछले 3 घंटे से लगातार देख रहा हूँ यहाँ पर
जो है ड्रोन्स घूम रहे हैं। और मुझे यहाँ पर स्थानीय लोग और लड़ाकू कह रहे थे कि इन ड्रोन्स में जो कैमरा है वो ऑपरेट इसराइल अपने हिस्सा इलाके से करता है। आप सड़क सुनसान देख सकते हैं, तो वो जहां पर भी चाहता है उन ड्रोन से कैमरा की मदद से स्पॉट करके बम फेंकता है। और यहाँ पर लोग इतने सहमे हुए हैं, कई घरों में हमने देखे ताले लगे हुए हैं, लोग भागे हुए हैं। लेकिन ये पहाड़ी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ मैं ही अकेला खड़ा हूँ। बिल्कुल, आप अकेले हमें वहां पर नजर आ रहे हैं। और एक पत्रकार अब्दुल्ला की खबर भी हम लगातार चला रहे हैं। ये विदेशी पत्रकार है, किसी फॉरेन मीडिया के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट है, तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आप अकेले वहां पर हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हैं, और आशुतोष ने कल हमें बताया था कि जो जुमे की नमाज के बाद इसराइल पर हमास ने हमले की चेतावनी दी थी, उसने 8 से 10 हमले किए थे। और आशुतोष के पास एक ऐप है, उस ऐप के द्वारा आशुतोष हमें बता रहे थे। आशु, अपना प्लीज बहुत ख्याल रखते हुए आप रिपोर्टिंग कीजिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। आप जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं वॉर जोन में। स्थिति क्या है, क्या हमास के हमले अभी भी इसराइल पर हो रहे हैं आशुतोष? आपसे ठीक 1.5 घंटे पहले मैं जेरूशलम से आगे बढ़ा टेल अवीव की तरफ, और आंख के सामने से लगभग बेन गुरियन एयरपोर्ट का रास्ता आता है। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास अटैक हुआ, और वहां से तुरंत जैसे तक मुझे फोन पर अलर्ट मिलता, अपनी आंख के सामने ऐसा लगा किसी ने दिवाली का रॉकेट छोड़ा हो। और एक अच्छा भला रॉकेट, हालांकि ये एयर मिसाइल जो एयर डोम है वो नहीं था, ये एक आर्या एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तो आर्या का वो रॉकेट आंख से दिखाई दिया जाता हुआ, जिसने बेन गुरियन की सीमा के पास पहुंच के वहां उसको हमास के उस रॉकेट को न्यूट्रलाइज किया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमला दक्षिण में सीमित था वो अब मध्य में भी आ रहा। और टेल अवीव को खासकर कल रात 3 बार सायरन बजे हैं, और रात के 2:30 बजे तक यहाँ हमला होता रहा, जो एप्लीकेशन बता रहा है। यहाँ तक कि गजा एनवलप में, कन्फ्रंटेशन लाइन पे और वेस्टर्न लखीश में यहाँ अभी भी जो है लगातार वो हमला कर रहा है। तो उसका जो ध्येय था, जो उसने चेतावनी दी थी, वो पूरा कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती के साथ साथ एक दूसरा सबसे बड़ा पहलू है सईद, जो हर युद्ध क्षेत्र में, हर तनाव में, हर कॉन्फ्लिक्ट में होता है। ये जो टूरिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको वापस जाना है। मैं जहाँ पर हूँ, यह याफो इलाका है, टेल अवीव का वो शहर जहाँ अरब भी बहुत संख्या में है और यहूदी भी संख्या में है। मिश्रित आबादी, और सबसे ज्यादा रौनक यहाँ होती है। सड़कें सन्नाट हैं, सब कुछ वीराना है, दुकान मकान सब बंद है, लोग छोड़कर जा चुके हैं। और जो आबादी दशकों तक एक साथ रहती थी, खासकर याफो में टेल अवीव के, वो इस समय एक दूसरे को संदिग्ध नजरों से देखती है। ये एक दूसरी तस्वीर है इस तरह के युद्ध की, जिसका असर इंसानों पर पड़ा है। इजराइल की जो मुद्रा है उसकी कीमत जो धीरे धीरे घट रही है, डॉलर के मुकाबले, पाउंड के मुकाबले, यूरो के मुकाबले। साथ ही यहाँ खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कीमतों में लगभग 30% तक जो इजाफा हुआ है। जाहिर है नो खामियाजा जो है लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आशु इस जानकारी के लिए, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप यरूशलेम से ट्रेवल कर रहे हैं और इजराइल में हैं। इजराइल पर भी आशुतोष हमारे संवाददाता ने बताया कि हमास के हमले लगातार जारी हैं, और अब ये हमले तेल अवीव तक आ चुके हैं, यानी कि तेल अवीव में भी सायरन लगातार बज रहा है। तो हमास के हमले के बाद से इजराइल का एम्बुलेंस हेडक्वार्टर्स एक्शन में है। एसडेरोट के एम्बुलेंस हेडक्वार्टर्स से हमारे संवाददाता गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इस समय हम दक्षिणी इजराइल में हैं, और दक्षिणी इजराइल का ये सिदरोत इलाका है। सिदरोत में एक हफ्ते पहले हमास का सबसे दर्दनाक और खौफनाक आतंकी हमला हुआ था, और दक्षिणी इजराइल के इस भाग में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ये इमरजेंसी रिस्पोंडर्स का दफ्तर है, फर्स्ट रिस्पोंडर्स, इमरजेंसी रिस्पोंडर्स का ये दफ्तर। और आज यहाँ एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है उन लोगों की याद में जिन्होंने 1300 लोग जो इस आतंकी घटना में मारे गए, और कई जिनको बचाने में यहाँ के लोग शामिल थे, उनकी याद में, जब वो मारे गए उनकी याद में ये प्रेयर सेरेमनी है। रॉकेट के हमले यहाँ अभी भी हो रहे हैं। एक हफ्ते से यहाँ कई ऐसे इमरजेंसी वर्कर्स हैं जिन्होंने छुट्टी नहीं ली, क्योंकि एक हफ्ते पहले वो आतंकवाद से लोगों को बचा रहे थे। सिडरोट तक आतंकवादी रहे थे, और इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स यहाँ पर लगी रही, और अब ये रॉकेट अटैक से लोगों को बचा रहे हैं। और सिडरोट का ये इलाका अब पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल की सेना अभी गाजा पट्टी के अंदर घुसेगी, तब इस जगह को, क्योंकि ये पहला बड़ा शहर है जहां 30,000 की आबादी थी,
अब यहाँ लगभग कोई नहीं है। आप हर ओर नजर दौड़ाइए तो यहाँ न के बराबर लोग हैं। आज तक ग्राउंड जीरो से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है कि किस तरह से इमरजेंसी वर्कर्स अभी भी यहाँ हैं कि अगर उस रॉकेट अटैक में जब फोर्सेस जब अंदर जाएंगी तो अगर किसी को मदद की जरूरत होगी तो पहले ये सिविलियंस की जान बचा रहे थे और अब सेना की सुरक्षा के लिए ये मेडिकल टीम्स यहाँ 24 घंटे तैनात हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता इजराइल में हैं, आशुतोष मिश्रा हैं लेबनान की सीमा पर, अशरफ वानी हैं, हमारे तीनों संवाददाता जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इजराइल थम नहीं रहा, पहले आसमान से हमला किया, अब जमीन से हमला शुरू कर दिया है। गजा में टैंक्स उसके हैं। दक्षिणी इजराइल से हमारे संवाददाता गौरव सावंत लगातार जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गौरव की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इस समय हम लोग दक्षिणी इजराइल में हैं, गाजा पट्टी से बहुत दूर नहीं है ये इलाका और ये एक कैंप है इजराइल की सेना का। यहाँ पर उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स सबको तैनात कर दिया गया है। और अब जैसे ही आदेश आएगा तो ये टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। वो 24 घंटे की डेडलाइन जो गाजा पट्टी के नागरिकों को दी गई है कि वो पीछे हट जाए ताकि उस इलाके में जहां हमास के ठिकाने हैं उनको हवा से ध्वस्त किया जा सके, मिसाइलों से ध्वस्त किया जा सके, 155 मिलीमीटर तोपों से ध्वस्त किया जा सके। और जब वो सब हो जाए, जब हमास अपना सिर उठाने की स्थिति में ना हो, तब ये टैंक, मरकावा टैंक, ये इजराइल के मेन बैटल टैंक है और करीब 2000 की संख्या में इस तरह के टैंक इजराइल की सेना के पास है जो अलग अलग जगह से न केवल गाजा पट्टी में आगे बढ़ेंगे बल्कि उत्तरी सीमा पर भी इन टैंकों को तैनात किया गया है। 120 मिलीमीटर की इनकी और से एक्यूरेट फायर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस समय यहाँ दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दी गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा तेजी से ये टैंक अंदर घुसेंगे और कोशिश इनकी ये है कि जड़ से हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए।